हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ। यानी आज का जो टॉपिक है वो सेंडमेयर अभिक्रिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट अभिक्रिया है, जो आप इसको अच्छी तरह समझें। यानी ऐसी ट्रिक से समझूंगा जो आप भूलोगे नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। यानी शुरू करते हैं। जब डाई एंजोनियम लवण विलयन को यानी Cu2Cl2 HCl और Cu2Br यानी HBr यानी इन तीनों जो समूह हैं, यानी इन तीनों को जो जब हम क्रिया करते हैं डाई एंजोनियम का, यानी डाई एंजोनियम क्या होती है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। यानी जब डाई एंजोनियम लवण को Cu2Cl2 HCl यानी इसी के साथ या इसके साथ या Cu2Cn का होल्ड KCN के साथ, यानी इन तीनों में से किसी एक के साथ गर्म करते हैं तो डाई एंजो समूह यानी Cl Br तथा Cn में प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी जब डाई एंजोनियम की जो हम क्रिया करते हैं, यानी डाई एंजोनियम की क्रिया यानी इस समूह से कर दो या इससे कर दो या इससे कर दो, यानी के साथ किसी में से एक से हमें अभिक्रिया करनी है। यानी तीनों में से किसी एक के साथ अभिक्रिया करनी है, यानी किसी एक के साथ हमें इसको गर्म करना है। के साथ गर्म करते हैं तो डाई एंजो यानी डाई एंजो समूह के साथ क्या लगेगा, यदि अगर इसके साथ पहले वाले के साथ करेंगे तो Cl लगेगा, दूसरे वाले के साथ करेंगे तो Br लगेगा, या तीसरे के साथ करेंगे तो Cn लगेगा। यानी इस तरह से अगर तीनों में से किसी एक के साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो एक ही उसमें लगेगा तो में प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से इसकी जो है ना समीकरण को लिख देंगे। यानी इसके अब रिएक्शन को समझते हैं। यानी इसकी रासायनिक समीकरण किस तरह की होती है। यानी डाई एंजोनियम, यानी पहले समझते हैं डाई एंजोनियम क्या होता है। यानी डाई एंजोनियम का सूत्र क्या होता है। यानी डाई एंजोनियम को हम इस तरह से लिखेंगे, बेंजीन की तरह। तो डाई एंजोनियम है तो हम फर्स्ट वाले पे लेंगे, यानी N डबल बॉन्ड N और Cl। इस तरह से हम इसको जो है ना डाई एंजोनियम को लेंगे तो ये क्या है, हमारा डाई एंजोनियम लवण है। यानी जब हम इसकी क्रिया करते हैं, यानी इसका नाम लिख देते हैं। यानी इसकी क्या है, इसके कहते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड। यानी इसको डाई एंजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। जब इसकी क्रिया हम किससे करते हैं, इसकी क्रिया करते हैं यानी पहले फर्स्ट वाले से देख लेते हैं। यानी CuCl2 HCl, यानी इसके साथ देखते हैं किस तरह से होती है। यानी Cu2Cl2 और HCl के साथ हम देखते हैं। तो जब हम इसके साथ जब क्रिया करेंगे तो हमारा जो बेंजीन समूह है ये इस तरह, यानी जो हमारे बेंजीन समूह है तो जो Cl है, ये Cl जो है ना किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, फर्स्ट वाले के साथ, इसके साथ जो है ना Cl जुड़ जाएगा। और बचा क्या, यहाँ से N बचा, यहाँ से N बचा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। यानी इस तरह से N2 हमारा निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बना, बेंजीन क्लोराइड बन गया। यानी क्लोरो बेंजीन बन गया, सॉरी, यानी क्लोरो बेंजीन हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है ना गैसीय समीकरण थी, तो इसके जो है ना हम इस तरह तीर लगा देंगे। फिर उसमें यहाँ से क्या बच जाता है, HCl जो है ना निकल जाता है। यानी HCl को हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम जो है ना इसकी रिएक्शन को करना है। यानी इसकी रिएक्शन में यानी जब डाई एंजोनियम लवण को यानी इस वाले समूह के साथ यानी CuCl2 के साथ या Cu2Br यानी HBr के साथ या CuCN का होल ट्वाइस KCN के साथ यानी इन तीनों में से किसी एक के साथ गर्म करना है। यानी इसके साथ कर दो या इसके साथ कर दो या इसके साथ कर दो। इस तरह से हम जो है ना इसके किसी एक के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या समूह मिलता है, यानी डाई एंजो समूह मिलता है। यानी इस तरह से अगर हमें पहली वाली के साथ करा तो Cl जो है ना उसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे यहाँ Cl जुड़ गया। अगर हम दूसरी वाली के साथ करते तो Br वाली के साथ करते तो यहाँ Cl की जगह आता है Br आ जाता है, यानी Br समूह जुड़ जाता है। अगर हम तीसरी वाली के साथ करते तो यहाँ Cn यानी है Cn जुड़ जाता, तो यहाँ से KCN यहाँ आ जाता और HBr यहाँ आ जाता है। यानी HCl जैसे यहाँ आया ऐसे इन दोनों के यहाँ आ जाता है। यानी इस तरह से हम तीनों में से किसी एक के साथ हम गर्म करेंगे तो इस तरह से हमें समूह मिल जाएगा। तो इसकी इस तरह से रिएक्शन कर देंगे। ये जो हमारा ये जो है बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड है। यानी इस तरह से बेंजीन डाई एंजोनियम के क्लोराइड का सूत्र है। इसकी जब हम इससे क्रिया करते हैं तो हमें जो है ना क्लोरो बेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। यानी N2 हमारा क्या निकल जाता है और HCl हमारा निकल यहाँ
यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम जो है ना इसकी रिएक्शन को कर देंगे, यानी सेंड मेयर अभिक्रिया को हम इस तरह से लिख देंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट समीकरण है। पेपर में आने वाली समीकरण आप इसको अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से लिख लें। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई दिक्कत हो यानी समझो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट्स करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें।